ब्लाउज फिटिंग करते समय आगे पीछे का पल्ला जो है बड़ा छोटा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप सभी को डिटेल में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर ब्लाउज फिटिंग करते समय पीछे वाला हमारा पल्ला ही बड़ा होता है और उस बड़ा होने का क्या रीज़न है, चलिए ध्यान से देखिए। ये जब हम ब्लाउज में पीठ पे 2 टिकिन देते हैं और इस तरीके से इसको पकड़ के सिलते हैं जब, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये नीचे की तरफ ऐसे लटक रहा है, यानी कि ये नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसी वजह से हमारा पीछे वाला पार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बड़ा ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ नीचे से हम लोग 9 इंच मतलब 1 इंच में 2 पॉइंट कम मार्क करेंगे। ये देखिए 1 इंच में 2 पॉइंट कम हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इस वाले मार्किंग को हम लोग यहाँ ये जो हमने टिकिन का निशान बनाया है इसमें मिला देंगे इस तरीके से। स्केल की मदद से लाइन को सीधा करेंगे। रुकिए मैं सीधा करके दिखाती हूँ लाइन को। और लाइन को सीधा करने के बाद से हमें इसे कट करके निकाल देना होता है। तो चलिए मैं कट करके और फिर दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए मैंने इसको कट करके निकाल दिया। अब जब हम ब्लाउज में पीछ पे 2 टिकिन देंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ लटकने के बजाय अब सीधा हो गया है। तो ये एक रीज़न हुआ कि ब्लाउज में पीछे वाला पल्ला बड़ा नहीं होगा। इसके आगे एक और रीज़न है कि इसके बावजूद भी अगर आपका आगे पीछे का पल्ला जो है बड़ा छोटा हो गया है तो क्या कर सकते हैं वो बताऊंगी। देखिए बैक पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया है और ये एकदम स्ट्रेट है, कहीं से भी नीचे की तरफ झुका हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो फिटिंग जो है फिटिंग करते समय बिल्कुल बड़ा छोटा नहीं होगा, इसका डर खत्म हो गया है। इसके अलावा हमने कंधे को भी जोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंधे को भी जोड़ लिया है, तो इसमें हमें बाजू को जोड़ना है। बाजू को जोड़ने से पहले भी हमें फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी होती है, ये मैंने बहुत बार बताया है आप सभी को। लेकिन जब मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही थी तभी मैंने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर दिया था। लेकिन जब हमने आर्म होल वाले टिकिन को स्टिच किया ना, तो हुआ ये कि यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से झोल आने का चांसेस रह गया है। तो हल्का सा हम इसको यहाँ से, जहाँ से तिरछा हुआ है हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा और कपड़े को ऐसे मार करेंगे और इसको भी छाट करके निकालेंगे ताकि आर्म होल में बिल्कुल भी झोल ना आए, उसके लिए। अब देखिए फ्रंट आर्म होल को छाट दिया है बढ़िया तरीके से। अब बस स्लीव्स को जोड़ना है हमें इसमें। लेकिन उससे पहले भी जो हमारा बाजू है ना, जिसमें कि फ्रंट आर्म होल की हमें छटाई करनी है, देखिए मैंने सिलाई भी लगाया हुआ है। तो इसको भी छाटने का एक सही तरीका होता है कि कैसे इसको हम छाटें। देखिए मैंने सिलाई लगाया है कि कैसे इसकी छटाई करनी है। फ्रंट आर्म होल की छटाई जो है हमें यहाँ से करनी होती है, यहाँ से 2 इंच कपड़े को छोड़ के, जो फिटिंग में जाता है उसको छोड़ के, फिर यहाँ से लेकर और फिर यहाँ तक हमें बस छटाई करना होता है। अगर हम यहाँ तक कपड़े को इतना छाट देंगे तो होगा ये कि फिर से हमारा जो आगे पीछे का पल्ला जो है ना बड़ा छोटा हो जाएगा। इसी वजह से बस बीच में हम लोग छटाई करते हैं। रुकिए मैं आपको छाट के दिखा रही हूँ और जो मैंने सिलाई लगाया है वहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए हम इसको छाट लेते हैं यहाँ से और आप लोग देखेंगे कि कैसे आगे की तरफ मैं छटाई नहीं कर रही हूँ। मीन्स जो ये आर्म होल की तरफ है कपड़ा उसको नहीं छाट रही हूँ, बस जो ये एक्स्ट्रा मेन दिख रहा है ना, मेन वाला फैब्रिक, फिनिशिंग के लिए इसको छाट करके निकाल रही हूँ। बाकी बीच में से ही मैंने कपड़े को कट करके निकाला है। तो फ्रंट आर्म होल की छटाई भी हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। ये जो मिडल वाला पॉइंट है यहाँ पे रुके मैं कट लगाती हूँ और फिर पीछे वाले साइड में भी अगर ज़्यादा तिरछा दिख रहा है तो उसको भी हल्का सा छाट के ऐसे एक बराबर जैसा कर लेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा हमें। तो अभी पूरी तरीके से हमने स्लीव्स को भी छाट करके रख दिया है फ्रंट में। अब इसको जोड़ना बताएंगे। तो जोड़ने के लिए बाजू को क्या करना है, तो जिधर के साइड हमने छटाई किया है उधर के साइड हमको इसको रखना है। ये स्लीव्स है छाटा हुआ फ्रंट साइड का, अब इसमें हमें इसको जोड़ना है। तो ये जो इसका मिडिल वाला पॉइंट है इसको जस्ट इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके और बीचों बीच में जहाँ पे हमने कट लगाया है वहीं पे इसको कंधे पे रखेंगे। कंधे के जॉइंट पे कट को रखना है ऐसे। और इसके बाद से यहीं से हम दोनों को नापेंगे पीछे की तरफ कि ये दोनों एक बराबर है कि नहीं, कहीं बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर छोटा बड़ा होगा तो वहीं से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक बराबर है तो यहीं से स्लीव्स को जोड़ना चालू करेंगे। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि दोनों तरफ एकदम एक बराबर है, हमारा बाजू छोटा बड़ा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये भी आती है कि एक तरफ छोटा हो जाता है तो एक तरफ कम पड़ जाता है। तो उसके लिए आप सभी लोग ना आर्म होल को नाप करके अगर स्लीव कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और आर्म होल को नाप करके फिर बाजू की कटिंग करना मैंने आप सभी को सिखाया है, ठीक है। और देखिए कितना बढ़िया तरीके से स्लीव्स को मैंने जोड़ा है, कहीं भी कोई तिरछा लाइन नहीं दिख रहा होगा, एकदम राउंड शेप में इसको जोड़ रखा है हमने। अब मैं इसको उल्टा करके देखती हूँ कि आगे और पीछे का पल्ला जो है बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा। तो देखिए इसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे, यहाँ से इसको पकड़ के और फिर नापेंगे। ये देखिए इसको खींचते हुए ऐसे।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी एकदम एक बराबर है दोनों, यहाँ भी एक बराबर है दोनों, कहीं से भी बड़ा छोटा है ही नहीं। रही बात यहाँ ज्वाइंट की, तो दोनों ज्वाइंट भी एक बराबर जगह पे आ रहा है। अगर आप लोग फ्रंट में यहाँ फ्रंट में आगे तक अगर छटाई कर देंगे ना, तो यही से ये आगे वाला जो है ऊपर चढ़ जाता है और दोनों ज्वाइंट जो है एक बराबर जगह पे नहीं आ पाता। तो इसका एक ये रीज़न भी है। अब ब्लाउज फिटिंग से पहले भी ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता है ना, ये जो लाइन है मतलब कपड़ा, इसको छाट करके निकालते हैं, तभी फिटिंग बढ़िया तरीके से होगा। ये देखिए सीधा छटाई करके हमने इसको निकाल दिया। अब सेम ऐसे फ्रंट में भी हमें करना है, अगर थोड़ा सा भी तिरछा है तो इसको छाट के निकालेंगे। और छटाई करने के बाद से देखिए फिनिशिंग कितनी मस्त आई है ना। और यहाँ पे देखिए ये पीछे वाले पल्ले में मैंने यहाँ से छटाई कर दिया तिरछा कपड़े को, तो ये एक बराबर है। अगर मैंने छटाई नहीं किया होता ना, तो यहीं से ये लटक जाता और पीछे वाला पल्ला बड़ा हो जाता। तो मान लीजिए आप लोग गलती कर चुके हैं, बड़ा हो चुका है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो पीछे वाला पल्ला है जो बड़ा हो चुका है, तो यहाँ से बाजू को पकड़ के आप लोग यहाँ से एक चाप की सिलाई और कर सकते हैं, तो दोनों एक लेवल में हो जाएगा और इजीली आप लोग ब्लाउज की फिटिंग कर पाएंगे। मान लीजिए पीछे वाला सही है, आगे वाला पार्ट बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से कपड़े को पकड़ के थोड़ा सा और स्टिच कर देंगे तो दोनों एक लेवल में हो जाएगा। तो ये है तरीका ब्लाउज की फिटिंग का। आगे का पल्ला बड़ा छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए मैंने फिटिंग लाइन कटिंग करते समय ही बना लिया है, तो अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि कैसे इसको फिटिंग करना है, क्योंकि फिटिंग लाइन ऑलरेडी बना हुआ है। रही बात बाजू की, तो पुराने वाले से नाप के लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपने बाजू का फिटिंग वाला लाइन मार्क करेंगे, जितना भी फिटिंग लाइन आए। तो मेरा 6 इंच है बाजू का फिटिंग लाइन, तो 6 इंच पे मैंने मार्क किया। अब इसी वाले लाइन में इसको सीधे करके जोड़ना है हमें, तो स्केल की मदद से जोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा भी इधर उधर लाइन ना हो उसके लिए। तो यहाँ से स्लीव्स वाले लाइन को भी इसी में जस्ट जोड़ देना है। ये देखिए, तो फिटिंग वाली लाइन देखिए कितना बन चुका है आसानी से, एकदम सीधा। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी मैंने लाइनिंग बनाया हुआ है उसके ऊपर चलिए मैं सिलाई लगाती हूँ और फिर फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसे फिटिंग हुआ है। अब देखिए आपको ब्लाउज फिटिंग करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो जॉइंट है ना बाजू का, ये इसको बाजू की तरफ करना है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इसको ऊपर की तरफ करना है या फिर दोनों को नीचे की तरफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि एक को ऐसे कर दिया और दूसरे को ऊपर की तरफ, तो वैसे खिंचाव आता है। इसीलिए दोनों को एक तरफ करना है। प्लस दोनों का जो ये जॉइंट है ना, इसको ये जो जॉइंट है इसको एकदम एक पास में ऐसे रख के और ऐसे यहाँ पे उंगली रखना है ताकि इधर उधर घस के नहीं, ताकि सीधा करे तो फिनिशिंग आए। उसके लिए आपको ऐसे करना है और फिर सिलाई लगाना है। यहाँ पे उंगली रख के सिलने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ना, ताकि अगर आप छोड़ देंगे तो फिर एक चोड़ी जितना इधर उधर ऊपर नीचे हो जाएगा, जो कि देखने में बिल्कुल सही नहीं लगता है। उसके बाद एक ही बार आप लोग नीचे पकड़िएगा, इन दोनों को साथ में पकड़ के, ताकि ऊपर नीचे ना हो, और फिर सिलाई लगा सकते हैं ईजिली। अभी यहाँ पे ब्लाउज फिटिंग हो चुका है। मैं चलिए सीधा करके दिखाती हूँ कि जॉइंट दोनों एक बराबर जगह पे है कि नहीं, फिटिंग वाली लाइन सीधी चल रही है कि नहीं। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, दोनों जॉइंट एकदम एक पॉइंट पर है और फिटिंग वाला लाइन भी एकदम सीधा चला हुआ है, बिल्कुल भी तिरछा नहीं है। मैं इसको ऐसे रख के दिखाती हूँ ताकि आप सभी को यकीन हो कि हाँ ये एकदम सीधा है। बहुत सारे लोग ब्लाउज फिटिंग करते हैं तो ऐसे राउंड में हो जाता है, जो कि बॉडी में जाने के बाद से अच्छे से फिट नहीं होता और यहाँ पे झोल आने लगता है ढेर सारा। इसीलिए फिटिंग वाली लाइन हमेशा सीधी चलानी चाहिए।